हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 46। कहानी का टाइटल है हॉट वाइफ द सेक्सी नाइट। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। पीहू के प्यार का इजहार करने के बाद अक्षय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। रूम में आते ही अक्षय ने डोर को लॉक करके पीहू को गले लगा लिया और उसे किस करने लगा। पीहू अक्षय को दूर करते हुए उसे डांटने लगी, अक्षय स्टॉप। लेकिन अक्षय पीहू की एक नहीं सुन रहा था। बिल्कुल नहीं स्वीटी, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। अक्षय और पीहू के बीच नॉटी फाइट्स होने लगी। दोनों यहाँ वहाँ भागते हुए मस्ती करने लगे। शाम का समय हो गया था। दिनेश ने अक्षय को अकेले नीचे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बोलो, तुमने इस वक्त मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना आज मेरे लिए कितना खास दिन है। मुझे मेरी बीवी के साथ रहना चाहिए। अक्षय की बात खत्म होते ही दिनेश ने उसे बताया कि ऋषि का कॉल आया था। उसने बताया कि पुलिस पीहू और तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारी मॉम उनकी हेल्प कर रही हैं। उन्होंने पीहू के घर वालों को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। तुम्हें जल्द से जल्द पीहू को लेकर घर जाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिनेश की बात सुनकर अक्षय के गुस्से की तो सुई लाल लकीर पे पहुंच गई थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से दिनेश से फोन लेकर किसी को कॉल लगाया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कोई मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है। प्यार से समझाकर बहुत देख लिया, अब उसका पक्का इलाज करो। दोबारा मुझे उसका नाम भी मेरी लाइफ में मैं नहीं चाहता। अक्षय ने कॉल कट करते हुए दिनेश से फ्रस्ट्रेट होकर अक्षय को डांटना शुरू कर दिया। अक्षय ने कॉल कट करते ही दिनेश ने अक्षय को फ्रस्ट्रेट होकर डांटना शुरू कर दिया। अक्षय, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपना दिमाग ठीक करो। अगर पीहू को इस बारे में पता भी चल गया ना, देखो अक्षय, उन लोगों के सामने आना मतलब तुम्हारा सच सामने आना। अगर पीहू अक्षय ने दिनेश की बात काट दी और उसे फोन देकर वहां से जाने लगा। अभी मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। मेरा दिमाग बहुत खराब है। काश मैंने उस कमीने राहुल को पहले ही मार दिया होता तो आज बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अक्षय अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीहू रूम में नहीं है। वो पीहू को देखने के लिए रूम से बाहर जाने ही वाला था कि तभी पीहू वॉशरूम से एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आई। पीहू को देखकर अक्षय एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। वो पीहू को देखता ही रह गया। स्वीटी, ये ड्रेस तुम? पीहू अक्षय के करीब आकर अक्षय के गले में अपनी बाहों को लपेटते हुए मुस्कुराकर बोलती है, तुम्हें ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना, तभी तो तुम उस लड़की को इतना घूर रहे थे। पीहू की शरारत भरी बातें सुनकर अक्षय ने पीहू की कमर में अपनी पकड़ कस के और उसे अपने करीब खींच लिया और पीहू के होंठों के करीब आकर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, मैं कहाँ जान, तुम इतने अच्छे से कैसे समझ लेती हो मुझे? तुम्हारी यही अदा तो मुझे और भी पागल कर देती है। सच कहूँ तो तुम इस ड्रेस में उस लड़की से ज़्यादा हॉट लग रही हो। वाओ, यकीन नहीं होता मेरी बीवी इतनी हॉट है। कसम से आज तुम्हें बेइंतहा प्यार करने को दिल जा रहा है। अक्षय बोलते बोलते पीहू के होठों को अपने मुंह में लेकर उसे किस करने लगा। अक्षय पीहू की शॉर्ट टॉप को थोड़ा साइड करके पीहू के चेस्ट को प्रेस करने लगा। आई लव यू पीहू। अक्षय के चेस्ट प्रेस करने से पीहू सिहर उठी। अक्षय नहीं। अक्षय और पीहू एक परफेक्ट कपल थे। पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ रोमांटिक बात बिता रहे थे और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक बिहेव भी कर रहे थे। सुबह की मीठी गुनगुनी धूप से पीहू की नींद खराब हो रही थी।
ये देखकर अक्षय पीहू के सामने आकर बैठ गया और पीहू को देखने लगा। तभी अक्षय का रूम नॉक होता है। पीहू नींद से ना जागकर इसलिए अक्षय जल्दी से डोर खोलने चला जाता है। सामने खड़े दिनेश ने अक्षय को अलग जगह से ले जाकर उसे बताया कि तुम्हारी मॉम को पता चल गया है तुम यहाँ हो, इसलिए प्लीज़ तुम्हें जल्दी घर जाना होगा। अगर पुलिस यहाँ आई तो पीहू को सब पता चल जाएगा और वो फिर से तुमसे दूर। अक्षय में दिनेश की बात काटा और उसका गला पकड़ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी पीहू अब मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। अब हमारे रिश्ते में कोई और नहीं आएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। पीहू को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। दिनेश ने बहुत मुश्किल से अक्षय को शांत किया और उसे वापस रूम में भेज दिया। रूम में आते ही अक्षय पीहू की साइड में लेटकर उसे देखने लगा। पीहू को देखते ही अक्षय का गुस्सा और टेंशन जैसे गायब ही हो गई। वो चमकती आंखों से पीहू को देख रहा था। अक्षय पीहू के होठों पे हल्के से किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को शेयर भी कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैडनेस लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।